अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इस सवाल के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको जो है कुछ स्टेटमेंट, कुछ सेंटेंसेस नीचे दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है रीड आउट करके ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी पार्ट का पार्ट वन देखते हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बतलाया था कि इरेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरा होता है नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि एक तो वो कभी ख़त्म ना, उनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, इस नेवर गोज़ टू एंड। और दूसरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर ये होती है कि वो जो है उसमें पैटर्न जो है सेम नहीं आ रहा होता है। जब हम इस वैल्यू को जो है डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, तो हमें इस किस्म की वैल्यू मिलती है। आप जो है और से देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। नंबर एक कि ये जो है एक जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ना ख़त्म होने वाली है, और दूसरी ये है कि इसमें जो पैटर्न है वो सेम नहीं आ रहा है। इसलिए हम इसको जो है कह सकते हैं कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम जो है इसको हम ट्रिक का निशान लगा सकते हैं। अब आए इसी का पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। हम इसके पार्ट नंबर 2 में देखते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए जो हम जो है पाई की जब हम वैल्यू लेते हैं तो हमें वो वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलती है, 2.71828 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू लेने पर हमें पता लगता है कि इसके अंदर जो है वही दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी। यानी एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है जो कभी ख़त्म ना होने वाली है, और दूसरी ये कि इसके अंदर जो पैटर्न है वो सेम नहीं होता। तो लिहाजा इसके अंदर जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नुमाया करती हैं कि ये इरेशनल नंबर को, तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ द इरेशनल नंबर। इसको हम इस तरीके से टिक लगा सकते हैं। इसके बाद इसी का पार्ट नंबर 3 में आते हैं। इसके पार्ट नंबर 3 में हमें बताया जा रहा है कि 0.31591 एंड सो ऑन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ a non-terminating and non-repeating decimal fraction। तो आप जो है इस वैल्यू को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो हमें वैल्यू दी गई है, ये वाली जो हमें वैल्यू दी गई है, ये जो है ये एक मिसाल है नॉन टर्मिनेटिंग की और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो इसको देखते हुए हमें अंदाज़ा लगाता है कि ये स्टेटमेंट जो है दुरुस्त नहीं है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है वैल्यू जो है वो जो है जो रिपीट जो है ना नहीं हो रही है। तो इसको हम जो है ये स्टेटमेंट हमारे लिए रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पार्ट नंबर 4 करेंगे, और आप पार्ट नंबर 4 देख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जो है एक जो है टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल है की वैल्यू है, और आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जो रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर एक प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि इन्फिनेटिव होती है, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर पैटर्न आ रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है इसके अंदर हमें नज़र आ रही नहीं है, इसलिए जो है हम इसको जो है क्रॉस का निशान लगा देंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। इसी के नीचे जो है हम इसका जो पार्ट है 6 का 5 पे देखते हैं। 5 के अंदर हमें कहा जा रहा है कि 1/2 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। इस स्टेटमेंट का मुख्तसर सा जो मकसद है वो ये है कि इसमें हमें नंबर लाइन की तरफ इशारा किया जा रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कि अगर नंबर लाइन जिसकी जो कैपेसिटी जो है 0 से 1 हो,
जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया आपके 0 से 1 हो, और इसके अंदर जो है ये जो 1/2 और 2/3 है, अगर इसको डिवाइड करने के पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान आ रही है तो ये स्टेटमेंट ट्रू जाएगा, अदरवाइज जो ये फॉल्स होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो है 1/2 की वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इस तरह की वैल्यू आती है 0.333। और अगर हम 2/3 को जो है डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो 0.666 आती है। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू का जो प्लेस बनती है वो ये वाली बनती है, ये 0 आ गया, 1 2 3 ये प्लेस बनती है। तो इसका मतलब ये, और इसी तरीके से इस वैल्यू को देखें अगर, तो इसकी जो प्लेस बनती है वो 0 1 2 3 4 5 6 ये वाली बनती है। तो हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये 0 और 1 के दरमियान में हैं, इसीलिए जो ये स्टेटमेंट जो है ये इसको जो हम जो है कंसिडर करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये जो है ट्रू है, तो हम इसके ऊपर जो है वो ट्रू का निशान लगा देंगे। अब हम अपने आखिरी जो है सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को हम रीड आउट करते हैं तो हमें पता लगता है कि पहले इसको रीड आउट करते हैं। 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि अपान में जो वैल्यूज़ होती हैं मोस्टली जो है वो जो है रिलेशनल नंबर नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जो है इस बात को प्रूफ करने के लिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो 0.57735 एंड सो ऑन। इस वैल्यू को निकालने के बाद हमें पता लगता है कि इसकी जो वैल्यू है वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, और जो है इसमें जो है वो पैटर्न भी नहीं आ रहा है। तो ये जो है इर्रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए जो है ये जो स्टेटमेंट है इसको जो है हम रॉन्ग कर देंगे। इस तरीके से जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वेश्चन नंबर की जो 6 पार्ट थे जो हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको मुकम्मल कर लिए, और उम्मीद है कि आपको जो है हर सवाल जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ भी आ गया होगा। और इन केस अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं आपके जो रिप्लाई आपको रिप्लाई कर सकूं। अस्सलामु अलैकुम।